अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 22 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन पीर। एक फर्ज के बारे में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास से तकबीर उला के साथ बाजमा नमाज पढ़ता है तो उसको 2 परवाने मिलते हैं, एक जहन्नम से बरी होने का, दूसरा निफाक से बरी होने का। एक सुन्नत के बारे में, फर्ज नमाजों के बाद की दुआ। रसूलुल्लाह हर फर्ज नमाज के बाद यह दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी का राज है और उसी के लिए सारी तारीफ है और वह हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, तू जो देता है उसे कोई रोक नहीं सकता और जो तू रोकता है उसे कोई दे नहीं सकता और किसी भी मालदार का माल उसे तुझसे कोई फायदा नहीं दे सकता। एक अहम अमाल की फजीलत, यतीम की परवरिश करना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमानों में बेहतरीन घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उससे अच्छा सुलूक किया जाए, और मुसलमानों में बदतरीन घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सुलूक किया जाए। एक गुनाह के बारे में, सूदखोर से जंग का ऐलान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। आखिरत के बारे में ज़मीन गवाही देगी। आपने यह आयत तिलावत फरमाई, वाला तुखजिनी यौम युबैथून, यानी उस दिन ज़मीन अपनी सब बातें बयान कर देगी। फिर इरशाद फरमाया, तुम जानते हो ज़मीन क्या खबरें बयान करेगी? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया, उसकी खबरें यह है कि वह हर मर्द और औरत के मुतल्लिक उस अमल की गवाही देगी जो उसकी पीठ पर किया गया था। वह कहेगी, इसने ऐसा और ऐसा अमल फमला फमला दिन किया था। तिब्बे नबवी से इलाज, खतना के फवाइद। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 5 चीजें फितरत में से हैं, उनमें से एक खतना करना है। खतना करने से शर्मगाह के कैंसर, एक्जिमा जैसी बीमारियों से हिफाजत होती है। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो और बुराई को मिटाने के लिए नेकी कर लिया करो और लोगों से अच्छे अखलाक का बर्ताव किया करो। नंबर 1, इस्लामी तारीख। रसूलुल्लाह की वफात। माह रबीउल अव्वल पीर के दिन सन 11 हिजरी में हजरत अबू बकर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर ने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया और सहाबा को अपने परवरदिगार के सामने सफ में खड़ा देखकर मुस्कुराए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसी दिन हजरत जिब्रील ने आपकी खिदमत में आकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वही लाने के एतबार से आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मैं वही लेकर जमीन पर नहीं आऊंगा और आपका भी आखिरी दिन है, मेरा आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। चुनांचे आपने फरमाया, मुझको जिंदगी और मौत दोनों पेश की गई तो मैंने मौत को पसंद किया। फिर यहूद व नसारा पर लानत फरमाई कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था, तुम मेरी कब्र को हरगिज सजदागाह न बनाना। लोगों को नमाज पढ़ने और मातहतों के साथ हुस्ने सुलूक की ताकीद की। फिर जू वक्त गुजरता गया, आपका मर्ज बढ़ता, आप बार बार आसमान की तरफ देखते और ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफीके आला से मुलाकात का शर्फ अता फरमा। इस तरह 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी पीर के दिन आप अल्लाहुम्मा रफीकल अला कहते हुए अपने खालिके हकीकी से जा मिले। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।